हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी की श्रृंखला को प्रारंभ किया था और उस हिंदी के श्रृंखला में हमने आप सभी लोगों के सामने अपने इस एग्जाम के दृष्टि से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम लोग अलंकार के नाम से जानते हैं, उसको प्रारंभ किया था। और दोस्तों, उस अलंकार में भी आप सभी लोगों को पता होगा कि कल यानी कि पिछली कक्षा में हमने अपने अलंकार के बारे में पढ़ा था और उस अलंकार के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, उसको पढ़ने और समझने का प्रयत्न किया था। दोस्तों, उस अलंकार में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अलंकार होता है वो अलंकार दोस्तों 5 प्रकार का होता है और ये अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हमने कल बताए थे आप सभी लोगों को। और हमने छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्या और लाटा, ये 5 प्रकार बताए थे। और आज हमने जो दोस्तों आज हमको जो पढ़ना है इन्हीं 5 अलंकारों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अक्सर देखा हो कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, हालांकि वनडे एग्जाम्स की बात हम कर रहे हैं केवल दोस्तों, इस वनडे एग्जाम्स में हमारे केवल और केवल दोस्तों यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लेकिन ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में आते हैं यहाँ। और यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें यहाँ के क्वेश्चन की, तो अधिकतर क्वेश्चन जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी कि अपर लेवल वीडियो के एग्जाम है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिल जाता है। तो आइए आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग एक बात और बता दें कि जो बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है दोस्तों वो आ चुकी है और 9 अगस्त को इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होना है सुनिश्चित हुआ है। दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और हम ऐसे ही वीडियो 9 अगस्त तक आप सभी लोगों को डेली एक वीडियो हिंदी की और एक वीडियो जीएस की प्रदान करेंगे दोस्तों, जिससे आप सभी लोगों के एग्जाम में अधिकांशतः जो है हेल्पफुल मिलेगा। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने अनुप्रास अलंकार की। तो पिछली कक्षा में हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जो अनुप्रास अलंकार होता है, इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं जो आप सभी लोगों के सामने लिखा है। और आज हम लोग इन्हीं अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट होगा छेकानुप्रास। अगर हम लोग इस छेकानुप्रास की बात करें दोस्तों, छेकानुप्रास का अर्थ ही होता है वाक चातुर्य। दोस्तों, छेकानुप्रास का अर्थ ही होता है वाक चातुर्य। अर्थात अगर हम लोग इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो इसके परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि वाक से परिपूर्ण दोस्तों, वाक से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की जब आवृत्ति होती है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, वाक से परिपूर्ण एक या एकाधिक वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। लेकिन दोस्तों, इस सेंटेंस से आप सभी लोगों को कम समझ में आया होगा, इसीलिए दोस्तों हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है और जो बहुत ही सरल, हम इन 5 के अंदर दोस्तों जो डिफरेंस होता है वो अधिकांशतः टीचर नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते, लेकिन हम उसको आप सभी लोगों के सामने समझाने का प्रयत्न करेंगे। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों से ये जो अनुप्रास अलंकार के भेद है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, आइए समझते हैं दोस्तों कि इस छेकानुप्रास अगर सिंपल परिभाषा की बात करें अपनी लैंग्वेज में दोस्तों, इस छेकानुप्रास को हम लोग समझेंगे जब वर्णों की आवृत्ति दोस्तों, जब वर्णों की आवृत्ति क्रम में एक बार हो, जब वर्णों की आवृत्ति क्रम में एक बार हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, छेकानुप्रास। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पंक्ति में जो वर्ड होते हैं, उन वर्णों की आवृत्ति क्रमानुसार केवल और केवल एक बार होती है, केवल और केवल एक बार होती है, उसे हम लोग छेकानुप्रास कहेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग इसके उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें तो हमने आप लोग देख रहे होंगे, हमने लिखा है पहला एग्जांपल, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरज परिवारु। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरज परिवारु। और अगर हम लोग दूसरे उदाहरण की बात करें इसमें हम लोग देख लेंगे, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बाजती। दोस्तों, दूसरा उदाहरण हम लोग ये देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस दूसरे उदाहरण में देखने की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे ये जो का वर्ड है दोस्तों, ये जो का वर्ड है, ये का वर्ड क्रम से दोस्तों क्रमिक रूप से केवल और केवल एक बार आया है। आप लोग देख रहे होंगे, ये जो का वर्ड है, इस का वर्डों की आवृत्ति क्रमिक रूप से केवल और केवल एक बार आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर छेकानुप्रास देंगे। अगर हम लोग इसके दूसरे उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसके दूसरे उदाहरण में हम लोग देखेंगे ये जो माँ वर्ड है दोस्तों, ये जो माँ वर्ड है और ये माँ वर्ड है दोस्तों क्रमिक रूप से एक बार आया है। और इसी में हम लोग देखेंगे ये या वर्ड है दोस्तों, ये या वर्ड, इन या वर्डों की आवृत्ति भी क्रमिक रूप से केवल और केवल एक बार हुई है। और ये जो चा वर्ड है दोस्तों, इस चा वर्ड की और इस चा वर्ड में क्रमिक रूप से केवल और केवल एक बार आवृत्ति हुई है। और ये जो सा वर्ड है दोस्तों, ये सा वर्ड, इस सा वर्ड की आवृत्ति क्रमिक रूप से एक बार हुई है। ये जो रू वर्ड है दोस्तों, ये रू और ये रू दोस्तों, इन दोनों वर्डों की आवृत्ति क्रमिक रूप से केवल और केवल एक बार हुई है। इसलिए दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पर
अपना 6 का अनुप्रास लेंगे। दोस्तों आप लोग समझने की प्रयत्न करें कि इसमें दोस्तों केवल और केवल एक बार होगी वर्डों की आवृत्ति, लेकिन वो वर्ड कई वर्ड हो सकते हैं। दोस्तों इस पंक्ति में वर्ड तो कई आ सकते हैं, लेकिन जो वर्ड आएगा उस वर्ड की आवृत्ति केवल और केवल एक बार होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 6 का अनुप्रास कहेंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे अनुप्रास के अलंकार के बारे में। दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता होगा दूसरा हमारा क्या है, वृत्त्यानुप्रास। दोस्तों दूसरा क्या है, वृत्त्यानुप्रास। अगर इसको हम लोग समझने के प्रयत्न करें तो इसमें हम लोग देखेंगे जब एक ही व्यंजन, दोस्तों जब एक ही व्यंजन के वर्डों की आवृत्ति, जब एक ही व्यंजन के वर्डों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर हमारा क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। दोस्तों जब एक ही व्यंजन के वर्डों की आवृत्ति, आप लोग ध्यान रखिए, जब एक ही व्यंजन के वर्डों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर हमारा क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। और इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे, किंकन कंकन की नूपुर ध्वनि। दोस्तों किंकन कंकन की नूपुर ध्वनि, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये जो का वर्ड है दोस्तों, ये का वर्ड दोस्तों, ये का वर्ड इस पंक्ति में एक व्यंजन है और इस व्यंजन वर्ड की जो आवृत्ति है इसमें अनेक बार हुई, यानी कि बार बार हुई है। दोस्तों आप लोग देख लेंगे ये का वर्ड की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो इसके अगले उदाहरण हम लोग देखेंगे, चरण चोट चटकत चकोट। दोस्तों चरण चोट चटकत चकोट, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये जो चा वर्ड है ये भी एक व्यंजन है और इस व्यंजन वर्ड की आवृत्ति जो है दोस्तों अनेक बार हुई है। इस व्यंजन वर्ड की जो आवृत्ति है वो अनेक बार हुई है, यानी कि एक से अधिक बार हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग अगर अपने अगले अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें तो अगले अनुप्रास अलंकार में हमारा होगा श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों इस अनुप्रास अलंकार में हम लोग केवल और केवल आप सभी लोगों को समझाने का, पहचानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग अगर एग्जाम्पल में आ जाएगा कि ये आपको एक उदाहरण देगा, पंक्ति देगा, उसमें पूछेगा कौन सा अलंकार है दोस्तों, और आपको 4 ऑप्शन देगा, 6 का, वृत्त्य, श्रुत्य, तो आप सभी को चुनना होगा श्रुत्यानुप्रास। केवल और केवल ये पहचानने का तरीका हम आप सभी को समझा रहे हैं। तो आइए उसी के अगले सिलसिले में हम लोग देखेंगे श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, दोस्तों जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों वर्ग, आप सभी लोग जब हमने पहला वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हम लोग आप सभी लोगों को बताया था कि हमारे इस वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं, इस वर्ग के जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उसी में से जब एक ही वर्ग के वर्गों की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहां पर हमारा क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। दोस्तों अब हम अगर अपने इसके उदाहरण की बात इसमें दिया है, पाप प्रहर प्रकट कहीं कोई, भरी क्रोध जल जैन कोई। दोस्तों ये हमारा श्रुत्यानुप्रास का उदाहरण होगा। अब हम लोग अगर देखें अपने अगले उदाहरण दोस्तों, तो अगले उदाहरण हम लोग देखेंगे कि अंत्यानुप्रास। दोस्तों अगर हम लोग अगला टाइप देखें इसमें अलंकार का तो हम लोग देखेंगे अंत्यानुप्रास। इस अंत्यानुप्रास की सबसे खास बात क्या होती है दोस्तों, इस अंत्यानुप्रास है, जो अंत्यानुप्रास है, इस अंत्यानुप्रास के अंत में दोस्तों, अंत में तुक आता है। दोस्तों अब ये तुक क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने जब आप सभी लोगों का अपने हिंदी का दूसरा या तीसरा लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हम लोग विराम चिन्हों के बारे में बात किया था। दोस्तों हम लोग उसमें अपने विराम चिन्हों को समझा था, जाना था, और उसी में दोस्तों हम लोगों ने अपने तुक, यति, गति और ये जगड़ तगड़ इन सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देखिए और समझिए दोस्तों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उन स्टार्टिंग के 2-4 वीडियो से रिलेटेड है और आगे भी हम लोग जब हिंदी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में देखने को आप सभी को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पहले आप सभी जाकर वो वीडियो देखिए और वहां से डेफिनेटली आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। और वो जो पहला वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो से आप सभी लोग एग्जाम में अधिकांशतः 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन वर्णमाला का जो चैप्टर है उस वर्णमाला से अधिकांशतः क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लोग अगर देखते हैं इस अंत्यानुप्रास की, तो इस अंत्यानुप्रास के अंत में एक तुक आता है। और तुक की बात करें दोस्तों तो ये तुक होता है, तुक मतलब होता है जो अंत के शब्द होते हैं, अंत के 3 शब्द होते हैं, अंत के 3 वर्ड होते हैं, उन वर्डों में समानता देखी जाती है। तो हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे गुरुपद मृद मंजुल अंजन, गुरुपद मृद मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इस पंक्ति के अंत में ये जो अंजन वर्ड आया दोस्तों, ये अंजन एक तुक है दोस्तों, अंजन एक तुक है। और इसमें दोस्तों अगर हम विभंजन का संधि विच्छेद करें तो ये जो भंजन में भंजन, अगर इसका विभंजन विच्छेद करें इसमें भी हम लोग देखने को मिलेगा अंजन। दोस्तों इसमें भी हम लोगों को अंजन देखने को मिलेगा और यही हमारा तुक है दोस्तों, यही हमारा तुक है और यही से हम लोग पहचान जाएंगे कि ये हमारा अंत्यानुप्रास का उदाहरण माना जाता है। अब हम लोग अगर अपने अगले टाइप की बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की दोस्तों,
तो हमारे अगले टाइप में क्या आएगा, हम लोग देखेंगे लाटा अनुप्रास। दोस्तों इस लाटा अनुप्रास का अर्थ ये होता है दोस्तों, इस लाटा का मतलब ये होता है एक समूह में, एक झुंड में, अर्थात जब कहीं पर भी कोई वाक्य अथवा खंड, दोस्तों कोई वाक्य शब्द अथवा खंड एक झुंड के रूप में, एक समूह के रूप में आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लाटा अनुप्रास कहेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि इस लाटा का मतलब ही होता है एक झुंड अथवा समूह, अर्थात जब किसी भी पंक्ति अथवा वाक्य में जब कोई भी शब्द अथवा वाक्य खंड एक समूह के रूप में आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अपना लाटा अनुप्रास। दोस्तों अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण में हम लोग देंगे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो शब्द है, ये जो पूत शब्द है, ये पूत शब्द है, इस पूत शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इस पूत शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। और ये जो पूत शब्द है दोस्तों, इस पूत शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए दोस्तों इसीलिए एक समूह के रूप में अर्थात एक झुंड के रूप में इस पूत की आवृत्ति हुई है, एक शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, आपका लाटा अनुप्रास कहेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे अनुप्रास अलंकार से जुड़े कुछ एक टाइप्स और उनको हमने जाना समझा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और अब हम लोग इसी अपने शब्द अलंकार के दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पहले बताया हमने ये जो अनुप्रास अलंकार है हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग उसी शब्द अलंकार के अंतर्गत ही देखेंगे कि हमारा दूसरा टाइप क्या होता है। तो दोस्तों इस शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोग दूसरा प्रकार जो देखेंगे आपका यमक अलंकार देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने और पढ़ाने का जो प्रयत्न करेंगे वो आपके यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यमक अलंकार। दोस्तों यमक अलंकार आप सभी लोगों को पता होगा, यमक हम लोग पढ़ेंगे आपका यमक अलंकार। दोस्तों हम लोग अब अपना प्रारंभ करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार अगर हम लोग इस यमक अलंकार की बात करें दोस्तों, तो इस यमक अलंकार की अगर परिभाषा की बात करें इसमें हम लोग देखेंगे कि जब दोस्तों जब कोई शब्द किसी भी पंक्ति में एक या एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द किसी पंक्ति में एक या एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, अर्थात दोस्तों जब अगर किसी पंक्ति में कोई भी शब्द एक या एक से अधिक बार आता है, अर्थात किसी भी पंक्ति में कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है तो अर्थात और उसके अर्थों में परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। अगर हम लोग लिखने की बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, जब कोई भी किसी भी पंक्ति में कोई भी शब्द एक या एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थों में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम लोग वहां पर क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों तो इसके उदाहरण में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण, सबसे फेमस एग्जांपल इसका है कनक कनक ते शोकनी मां दत्ता अधिकाय या खाए बहुराय जग में या पाए बहुराय। दोस्तों तो इसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कनक कनक ते शोकनी, हम लोग अगर इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो कनक कनक ते शोकनी मां दत्ता अधिकाय या खाए बोराय जग में या पाए बोराय। आप सभी लोग देख रहेंगे इस दोहे में दोस्तों, इस दोहे में ये कनक कनक ते शोकनी मां दत्ता अधिकाय या खाए बहुराय जग में या पाए बहुराय। दोस्तों इसमें ये जो कनक शब्द है दोस्तों, ये कनक शब्द है, ये कनक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है और इस कनक के जो अर्थ हैं दोस्तों वो अलग अलग हैं। दोस्तों
इस कनक शब्द के जो अर्थ हैं, इस कनक शब्द के अर्थ अलग अलग हैं और इसमें हम लोग एक एक कनक की बात अगर करें तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ होता है, इस दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दोस्तों इस दोहे में कभी हम लोगों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर आवश्यकता से अधिक धन संपदा अर्थात सोना मिल जाता है तो वो पागल हो जाता है, उसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति को अधिक धतूरा यानी कि अधिक धतूरा कोई व्यक्ति अगर प्राप्त कर लेता है, खा लेता है तो उसको भी पागल घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वो भी पागल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कनक कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है और इसके अर्थ में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। अगर हम लोग इस यमक अलंकार के अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इस यमक अलंकार का एक दूसरा सबसे फेमस उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। और इसमें हम लोग देख रहे होंगे ये जो घटा शब्द है दोस्तों, ये घटा शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है इस पंक्ति में और इस घटा का जो अर्थ है दोस्तों वो अनेक अर्थ बताए गए दोस्तों, यानी कि इन घटा के जो अर्थ हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक घटा का अर्थ होता है बादल या मेघ। दोस्तों इस घटा का अर्थ होता है मेघ या बादल और इस दूसरी घटा का अर्थ होता है घटित होना। इस दूसरे घटा का अर्थ होता है घटित होना और इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। इस एक घटा का अर्थ होता है घटित होना और एक घटा का अर्थ होता है बादल अथवा मेघ। दोस्तों इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा, यमक अलंकार होगा। यहां पर आप सही लोगों से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं कि आपके पेपर में एक पंक्ति दे देगा और इस पंक्ति में आप सभी लोगों को कुछ और ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बताया गया है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही चूज करना होगा। दोस्तों आई होप ये अलंकार भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने एग्जाम पीरियड से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको देखने चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग उसको बात कर देंगे, अगला हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा श्लेष अर्थात श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। दोस्तों श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ या सटा हुआ। तो दोस्तों हम लोग अगर अपना अगला अलंकार पढ़ें तो हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमारा अगला अलंकार होगा श्लेष अलंकार। और इस श्लेष अलंकार की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इस श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। और अगर हम लोग इस श्लेष अलंकार की परिभाषा की बात करें तो इस श्लेष अलंकार में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब किसी पंक्ति में कोई भी शब्द केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ हो, जब किसी भी पंक्ति अथवा वाक्य में कोई भी शब्द केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, यानी कि उस अर्थ के जो अर्थ एक बार प्रयुक्त हुआ उसके तमाम अर्थ निकलते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। यानी कि जो वो शब्द होता है वो एक शब्द, उस शब्द में जो अर्थ होते हैं अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, इसलिए हमारा वो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। इसके अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो जब किसी भी पंक्ति में कोई भी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, लेकिन उसके अनेक अर्थ हों, जब किसी भी पंक्ति अथवा वाक्य में कोई भी शब्द केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, यानी कि उस शब्द के जो अर्थ होते हैं वो तमाम होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। दोस्तों अगर हम इस श्लेष अलंकार के उदाहरण की बात करें तो इस श्लेष अलंकार में हम लोग कहेंगे कि चरण धरण चिंता करते चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजते फिरे कपि व्यभिचारी जोर। इसके अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो हम लोग देखेंगे चरण धरण चिंता करत चितवत चारों ओर
सुवर्ण को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। इसमें दोस्तों, इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे कि चरण धर्म चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो सुवर्ण शब्द है दोस्तों, इस सुवर्ण शब्द की जो आवृत्ति है केवल और केवल एक बार हुई है। ये जो सुवर्ण शब्द है, इस सुवर्ण शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक बार हुआ है, लेकिन इस सुवर्ण के इस दोहे में अनेक अर्थ बताए गए हैं। अगर इस सुवर्ण का हम लोग पहले अर्थ की बात करें तो इस सुवर्ण का पहला अर्थ होगा अच्छे शब्द। इस सुवर्ण का जो पहला अर्थ होगा दोस्तों, इस सुवर्ण का जो पहला अर्थ होगा अच्छे शब्द। और इस सुवर्ण के दूसरे अर्थ की बात करें दोस्तों, इस सुवर्ण का जो दूसरा अर्थ होगा दोस्तों रूप रंग। दोस्तों रूप और रंग, अच्छा रूप और रंग। और अगर हम लोग इस तीसरे सुवर्ण के तीसरे अर्थ की बात करें, इस सुवर्ण का जो तीसरा अर्थ है दोस्तों, इस सुवर्ण का जो तीसरा अर्थ है स्वर्ण। स्वर्ण अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा हुआ। दोस्तों स्वर्ण ढूंढ रहा हुआ, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इस सुवर्ण का जो अर्थ है अच्छे शब्द, रूप, रंग और ढंग और स्वर्ण। दोस्तों तो इस सुवर्ण के जो तीन अर्थ बताए गए हैं, क्योंकि ये सुवर्ण हमारे इस दोहे में केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं, अर्थात इसके साथ तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे मंगन को देखी पट देत बार बार। दोस्तों मंगन को देखी पट देत बार बार। दोस्तों मंगन को देखी पट देत बार बार। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो पट शब्द है दोस्तों, ये पट शब्द है, इस पट शब्द को ध्यान देने योग्य है दोस्तों। ये जो पट शब्द है, इस दोहे में, इस पंक्ति में पट केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। ये पट है केवल और केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इस पट के जो अर्थ होते हैं दोस्तों, इस पट के अनेक अर्थ इस दोहे में बताए गए हैं। इस पंक्ति में जो पट शब्द है, इस पट के अनेक अर्थ बताए गए हैं दोस्तों। इस एक पट का मतलब होता है दोस्तों, इस एक पट का मतलब ही होता है किवाड़। दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा पट का अर्थ होता है किवाड़, और इस दूसरे पट का अर्थ होता है दोस्तों, इस पट का दूसरा अर्थ जो होगा दोस्तों वो आपका होगा वस्त्र, वस्त्र या कपड़ा। और दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक पटरानी भी होती है दोस्तों, तो इसलिए इस पट के अनेक अर्थ हैं, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इस अर्थात शब्दालंकार के अनेक जो दो भेद और बचे हैं दोस्तों, वक्रोक्ति और विशेषता अलंकार, इनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अर्थालंकार के बारे में, और उस अर्थालंकार में भी हम लोग पढ़ेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सभी पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों का दिन शुभ हो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।